नमस्कार दोस्तों, आरसीआई में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल पे मैथ की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो गवर्नमेंट के सभी एग्जामों में काम आएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, या अभी पेट का एग्जाम आ रहा है, सभी एग्जामों में काम आएगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि सवालों को शॉर्ट ट्रिक से करें, जल्दी करें, ताकि पेपर में टाइम कम लगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी और हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक परसेंट है। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी देख लेते हैं कि जो परसेंट से बाहर अगर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, मानो आपके पास 4% है, तो इसको परसेंट से बाहर निकालने के लिए परसेंट हटाकर बेटा न अपोन में 100 लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ये कटेगा, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 का पारा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 का पारा जब 25 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, नहीं 25 चौके 100 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1/25। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग, 5% देख लेते हैं, इसको भी सेम करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 20/25 होता है, 1/20 आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 6 सही 1/4%। इसे कैसे करते हैं? पहले तो ये सही में है तो इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 6 चौक 24, इन दोनों की गुना होती है, ऊपर वाले को जोड़ते हैं। 6 चौक 24 और 1 25, 6 4 24 और 1 25 अपॉन में 4%। परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे? 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से 100, 4 और 4 कितना हो गया? 4 की गुना 4 से करेंगे 16, इसका आएगा 16। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, तो ये निकालना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग ट्रिक की ओर। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला ट्रिक होगा, देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई वस्तु है जो उसके कीमत में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कीमत में वृद्धि हो जा रही है, तो बताइए अगर कीमत में वृद्धि हो जा रही है तो उसका जो बेचने में यानी जो बिक रहा है वो कम बिक रहा है, तो इससे दुकानदार को फायदा होगा या नुकसान होगा? एक तो इस तरह से आता है, एक ये आता है कि मान लीजिए कीमत में कमी आ जाए तो उस सामान की बिक्री अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, तो बताइए दुकानदार को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं हम। इसमें देख, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं एम जो है वो कीमत में वृद्धि है। एम जो है वो उसके कीमत में वृद्धि है, मूल्य में वृद्धि। ठीक है, कीमत यानी मूल्य, मूल्य में वृद्धि। ठीक है, वृद्धि। ठीक है, और एन जो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, वृद्धि या कमी दोनों मान लो, दोनों को हम एम से ही दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बिक्री ले लेते हैं, एन मतलब बिक्री। ठीक है, बिक्री, बिक्री में वृद्धि या कमी। ठीक है, अगर वृद्धि होगा तो एम प्लस का आ जाएगा और कमी होगा तो एम माइनस का आ जाएगा। अगर बिक्री में वृद्धि होगी तो एन प्लस का आ जाएगा और बिक्री में कमी होगी तो एन माइनस का आएगा। इस तरह से करेंगे। ठीक है, देखो मान लो जैसे पहला ट्रिक है हमारा, पहले ट्रिक में हम ले लेते हैं एम की वृद्धि हो रही है, यानी मूल्य में तो वृद्धि हो रहा है और उसके बिक्री में कमी आ जा रही है, यानी एन माइनस में आ रहा है, तो इसका होगा एम माइनस एन माइनस एम इंटू एन अपॉन में 100। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। अब क्या हो गया कि मूल्य में तो कमी आ गया, माइनस मतलब कमी, और जो कीमत जो बिक्री है, बिक्री में वृद्धि हो गई, तो हम ट्रिक सेकंड लगाएंगे। क्या हो जाएगा? एम माइनस का हो जाएगा, एन प्लस का हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस, यहाँ तो माइनस ही रहेगा, एम इंटू एन अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों रहा, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस तो अपने आप यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर ये दोनों ही प्लस प्लस का होता तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, तो ये रहा। अब हम इन दोनों ट्रिकों पे सवाल देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए एक पंखा है। ठीक है, पंखा की जो कीमत है वो कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक पंखा है जिसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो मूल्य में वृद्धि हो गई। मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 20% की हुई है, मानिए 20% की हो गई। अब ये क्या है? मूल्य में वृद्धि हुई यानी एम है, और किसके अंदर है? वृद्धि हुई है तो प्लस में है ना भाई।
अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसके मूल्य में जब वृद्धि हो गई है ना, तो उसकी बिक्री घट गई। भाई बिक्री तो घटेगी ही, जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो इसमें क्या कहना है ना, तो बिक्री तो घटेगी, बिक्री घटी, बिक्री में कमी आ गई। भाई बिक्री में कमी आ गई, और बिक्री कितने परसेंट की कमी आई है भाई, तो बिक्री में जो कमी आई है वो 50% की आ गई है, 50% की, बहुत ज़्यादा कमी आ गई 50% की। भाई क्या ये बिक्री है, किससे मानेंगे, एन से, और कमी आई है तो माइनस मिलेंगे। सवाल यूज करते हैं, एम, ये वाला ट्रिक एक यूज हो जाएगा क्योंकि इसमें एम प्लस का है, तो इसमें 20 माइनस 50 माइनस 20 गुना 50 अपॉन में 100। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20 माइनस 50, और ये गया, और 5 टू जा कितना हो गया 10। भाई देखो माइनस और प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस चिन्ह, माइनस का 50 माइनस का 50 माइनस का 10 माइनस का 60। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी में से छोटी घटाओ, बड़ी का चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो 60 में से 20 गया, कितना बचा 40। भाई प्लस का बचा या माइनस का, तो बड़ी का चिन्ह लगाते हैं, तो 60 के सामने प्लस है या माइनस, भाई 60 के सामने माइनस है, तो माइनस आएगा। माइनस ये बता रहा है कि उस दुकानदार के आय में 40% की कमी आ जाएगी, उस दुकानदार के आय में 40% की कमी आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस आप लोगों को विकल्प में नहीं मिलेगा, जब पेपर देंगे तो किस तरह से विकल्प आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। विकल्प इस तरह से आएगा, बताइए कि इस 40% की आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, आय में क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, बी आएगा 40% की कमी आई है, सी में दे देगा 50% की हानि। ठीक है, कुछ भी दे देगा, और डी में दे देगा नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। भाई 40% की हम क्या देख रहे हैं, माइनस में आ रहा है यानी कमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत में कमी आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास एक कुकर ले लेते हैं। मान लो एक कुकर है, ठीक है, एक कुकर के मूल्य में 25% की कमी आ गई है। कितनी आ गई भाई, 25% की कमी। 25% की कमी आई है, और मूल्य को किससे दिखाते हैं, एम से, और कमी आई है तो किस में रहेगा, एम माइनस में रहेगा। ठीक है, एम का जो भी मान होगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब 25% की कमी आ गई है इसके मूल्य में, तो बिक्री इसकी 40% बढ़ गई है। बिक्री क्या हुआ है, बिक्री में 40% की वृद्धि हुई है, 40% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई। और बिक्री है तो बिक्री को किससे दिखाएंगे, बिक्री को हम लोग एन से दिखाएंगे, और वृद्धि हुई है तो किससे, प्लस। हम इसमें रखते हैं, देखते हैं हमारा एन प्लस और एम माइनस किस में है, तो हमारा ये वाला हो गया। भाई जाहिर सी बात है, जब एम में कमी आएगी तो एम माइनस का हो जाएगा, एन प्लस का हो जाएगा। देखते हैं, माइनस का 25 प्लस 40 माइनस 25 गुना 40 अपोन में 100। भाई कितना हो जाएगा, 25 से 100 को काटेंगे कितना जाएगा, 25 को 100 को काटेंगे जाएंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, और ये 4 एकम 4, और 4 का पढ़ा जब 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाता है, 40। ठीक है, माइनस का 25 प्लस का 40 और माइनस का 10। अब देख ध्यान दें, माइनस का 25 और माइनस का 10 कितना होगा, माइनस का 35, बड़ी में से छोटी घटाओ, बड़ी का चिन्ह लगाओ। 40 में से 35 गया, प्लस का कितना बचा 5, तो 5% की वृद्धि हुई। आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो विकल्प कैसे देगा, इस तरह से देगा, 5% की कमी, बी 5% की वृद्धि, सी 4% की कमी, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो 5% प्लस में आंसर आया है यानी वृद्धि हुई है, तो हमारा आंसर ये वाला
सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इस ट्रिक पे एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो आप लोगों को करना है, खुद से सॉल्व करना है। किसी वस्तु, कोई वस्तु ले लेते हैं, किसी वस्तु की कीमत में मान लीजिए कि हमने एक सेव ले लिया। ठीक है, सेव तो किलो में लेना पड़ेगा, कुछ कुर्सी ले लीजिए। ठीक है, एक कुर्सी की कीमत में जो वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई, वो हो गई 25% की वृद्धि मानी है। ठीक है, तो बिक्री में 10% की कमी आ गई। तो बताइए दुकानदार को क्या होगा, फ़ायदा होगा या हानि होगा? ठीक है, और फ़ायदा होगा तो कितने का होगा और हानि होगा तो कितने का होगा? ये क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी वस्तु की कीमत में यानी मूल्य में 10% की कमी आती है। ठीक है, 10% की कमी, यहाँ वृद्धि है ये और ये कमी है। ठीक है, मूल्य में 10% की कमी आई है, तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। तो हमें बताना है दुकानदार को प्रॉफिट होगा या लॉस, और होगा तो कितने का होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो रहा ट्रिक 1 का। ठीक है, ट्रिक 2 देख लेते हैं। जब किसी की आय में वृद्धि हो, देखो ट्रिक 2 का वीडियो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो में एक में अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाए, ठीक है, और किसी व्यक्ति की आय किसी की तुलना में बढ़े, ठीक है, तो हमें ये बताना होता है कि जिसके तुलना में बढ़ी है उससे कितना बढ़ा है या कितना घटा है, हमें ये बताना होता है। मान लीजिए राम की आय मोहन से 10% बढ़ गई है। ठीक है, तो मोहन की आय राम से कितने % कम है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो उसका हम देख लेते हैं। कितने % की वृद्धि होगी, आपको बस वृद्धि पे ध्यान देना है। ठीक है, जितने % की भी वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसको आप लोग क्या मान लेंगे, वृद्धि हुई है तो m मान लेंगे, और अपोन में इसको क्या करेंगे 100 प्लस करके लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितने % की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो ये करना है। ठीक है, वृद्धि पे। और मान लीजिए कमी आ जाए, ये ट्रिक 2 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2। कमी आ जाए तो क्या करना है, बस ऊपर इसमें भी n ले लीजिए, कमी आ जाए तो, और नीचे क्या करना है 100 में से घटा देना है, 100 में से घटा देना है गुना 100। ये कमी आए तब आय में, किस में, आय में। आय में। ठीक है, अब हम लोग सवाल एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस सवाल में बोला गया है ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से 10% अधिक है। तो बताइए कि बी की आय ए से कितने % कमी है। तो बताइए बी की आय ए से कितने % कमी है। ठीक है, तो बी की आय कितने % कमी है देखना है। तो बी के कितने % कम है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना कम है ज़्यादा, हमें ये देखना है ए की आय बी से अधिक है ना, अधिक है यानी अधिक वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अधिक वाला, इसको अधिक मानो और इसको कम। ठीक है, तो अधिक वाला लगेगा नहीं, m प्लस होगा, इसमें नीचे 10 रखेंगे, ऊपर 10 रखेंगे, नीचे 100 में 10 प्लस कर देंगे और गुना कर देंगे 100 से। ये हो जाएगा नीचे 100 और 10 प्लस कर देंगे 110 हो गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया भैया 100/11%। इसको ऑल सॉल्व करोगे तो ऑल और ज़्यादा डिवाइड करोगे तो इसको आ जाएगा 9 सही 1/11%। जिसको ये
इस तरह से भिन्न वाले सवाल निकालने नहीं आते होंगे, उसके लिए मैं अलग से जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। शुरू के जब चैप्टर लेंगे ना हम लोग, तब मैं इन चैप्टरों में आप लोगों को समझा दूंगा। संख्या पद्धति जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, उस समय समझा दूंगा कि इसको कैसे निकालते हैं। अब आते हैं, ये समझ में आ गया। अब एक बार हम विकल्प 2 पे देख लेते हैं। जो हमारी ट्रिक 2 है उस पर एक सवाल देख लेते हैं। अब क्या हो गया कि ए की आय 20 से 20% कम है। अब ध्यान देना, कम आ गया। ए की आय 20 से 20% कम है। तो बताइए बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी। अभी हमें ध्यान ही नहीं देना कितने परसेंट अधिक है, हमें बस इतना ध्यान देना है कि आय कम ही बता रहा ना, ए की आय 20 से 20% कम है। अब ध्यान दें तो कितनी अधिक होगी, बी की कितनी अधिक होगी, ये हमें निकालना है। तो भाई देखो क्या करना है, 20 को ऊपर रखो, कमी हुई है ना, 100 में से घटा दो, गुना में 16 है। 100 में से 20 गया, कितना बचा भाई, 80 गुना 100, 2 एकम 2, 2 चौका 8, कितना बचा 100/4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो भाई बी की आय कितनी परसेंट अधिक होगी, 25% अधिक होगी। समझ में आ गया होगा। चलिए मैं कुछ सवाल दे देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए की आय 20 से 30% अधिक है। तो बताइए बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय 20 से 40% कम है। तो बताइए बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, ये हमें निकालना है एक तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा इस टाइप के सवाल। इन्हीं ट्रिकों को हम यूज कर सकते हैं दूसरे सवाल को भी। तो दूसरे सवाल पे किस टाइप के सवाल पे इस ट्रिक को यूज करते हैं हम देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई कहे कि किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका खर्च जो है वो पहले जैसा ही रहे। बात दोबारा सुनिए। मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। जब m% की वृद्धि कर दी गई है तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे ताकि उसका खर्च पहले जैसा ही रहे, ठीक है। दूसरा, जब कोई वस्तु की मूल्य में m% की कमी आ जाए तो व्यक्ति उस वस्तु के खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे ताकि उसका जो खर्च है वो पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा ही रहे, ठीक है। तो ये 2 सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल, मान लीजिए यदि चीनी की कीमत, देखिए चीनी की मूल्य में 30% की वृद्धि आ गई। ये सवाल एसएससी में और जो वनडे एग्जाम होते हैं ज़्यादातर पूछे ही जाती है ये वाले। तो खैर यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो जब 30% की मूल्य में वृद्धि हो गई तो उसके खर्चा में, चीनी के खर्च में कितने परसेंट की कमी कर दें, ठीक है। तो खर्च में चीनी की खपत में कितनी कमी लानी है हमें,
कितने % की कमी ला दें ताकि जो हमारा जो खर्चा है वो पहले जैसा ही रहे, ठीक है, कमी करें, ठीक है। सेम है, मूल्य में वृद्धि हुई है भाई, वृद्धि वाला लगा दो ऊपर, 30 अपॉन में 100 + 30 कितना हो गया भाई, 30, 100 और 30 कितना हो गया, 130, गुना में तो 100 रहेगा, रहना ही है % बनाने के लिए, 0 से 0 गया, कितना बचा, 3 की गुना जब हम 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 अपॉन में 13, ठीक है। इनको डिवाइड करोगे और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 23 सही 1/13%, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। कहो तो मैं डिवाइड, देखो डिवाइड कैसे करते हैं बता देता हूँ। देखो ये तो खैर दूसरे चैप्टर का हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कितना बचा, 13 दूनी 26, कितना आया 4 और 13 39, कितना आया 1। जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे, जो हमारा आंसर आता है उसको हम लिखते हैं सही में, ठीक है। तो इस तरह से होता है, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरे पे देख लेते हैं, एक और देखते हैं। यदि घी के मूल्य में 40% कमी आ जाए, भाई घी खाते हो आप लोग, तो घी के मूल्य में 40% की कमी आ गई, ठीक है। मान लो आप लोग घर पे घी लेकर आते थे खाने के लिए हर महीने, हैं, और आपका खर्चा आ जाता था 1000-2000 का खर्चा आ जाता था। अब घी के मूल्य में दुकानदार ने कहा भाई 40% की कमी आ गई है इस महीने से, ठीक है। तो भाई उतने ही घी अगर खरीदोगे जितने हमेशा खरीदते हो, तो क्यों 1000-2000 जो तुम्हारे खर्च होते हैं उससे कम खर्च होंगे ना, लेकिन तुम्हें तो 1000-2000 ही खर्च करने, तो क्या करोगे, घी में लाने में वृद्धि कर दोगे। पहले जहाँ 2 किलो लाते थे अब 4 किलो लेके आओगे, ताकि वो पैसे जितने तुम करते थे उतने ही खर्च हो, समझ रहे हो। घी खाना ज़्यादा करोगे और कम ही आ जाए, और वृद्धि हो जाती है घी खाना कम कर देते, तो यहाँ कमी आ रही है तो खाओ, खूब घी खाओ भाई, मजे लो। अब देखो, तो वृद्धि हुई है भाई, घी के मूल्य में कमी आई है भाई, अब तो खाने में वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खपत जो है वो पहले जैसा ही हो, ठीक है। तो खपत पहले जैसा रखना है हमें, तो खपत में कितनी वृद्धि करें, कितने % की वृद्धि करें ताकि खर्च जो है वो पूर्ववत रहे। तो खर्च पूर्ववत करने के लिए क्या करेंगे भाई, 40 देखो माइनस करेंगे 100 में से, कितना बचा 60, और गुना में लगाएंगे 100। अब आराम से करना, जल्दी जल्दी में, मैं समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा हूँ, उन्हें बहुत कम टाइम लगेगा, फटाक से काटो ख़त्म, ठीक है। कितना आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भाई 200 हो गया, 2 की गुना 100 से करेंगे तो 200 अपॉन 3% आ गया। अब भाई पेपर में तो इस तरह से लिखा नहीं आएगा 200 पर, तो इसको डिवाइड कर देना और लिखा रहेगा 66 सही 2/3%, ठीक है, 2/3%, ठीक है। तो भाई इतने % की तुम्हें वृद्धि करनी पड़ेगी खाने में घी की, ठीक है, ताकि तुम्हारा खर्चा जितना पहले हो रहा था उतना हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये रहा हम लोग का परसेंटेज का आज का कुछ ट्रिक, ठीक है। आज हम लोगों ने 4 ट्रिक देखा है, ठीक है। और इन 4 ट्रिकों के जो पहले शुरू के 2 ट्रिक हैं, उन 2 ट्रिकों पर और भी सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाए तो उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। या किसी वर्ग की त्रिज्या में वृद्धि हो जाए, वो पहले वाली ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है तो, ठीक है। इससे हम मोटिवेट होते हैं आगे और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग सीरीज चालू करेंगे, लगभग मैथ के सारे चैप्टरों को हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ये पहली क्लास है तो धीरे धीरे सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आगे देखेंगे कि सभी एग्जामों के लिए ये